दोस्तों थायराइड में वजन क्यों बढ़ जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों को थायराइड होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उनका वेट गेन होने लग जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है। इसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं, वजन क्यों बढ़ जाता है, दोस्तों कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनका यूज करके हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि थायराइड में वेट गेन क्यों हो जाता है, कौन से कारण होते हैं। दोस्तों थायराइड, जैसा कि इस नाम को लगभग सभी लोग जानते होंगे कि थायराइड क्या है। थायराइड एक हमारे गर्दन में एक तितली के साइज का, तितली की शेप का एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो यहां से हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि थायराइड के जो कुछ हार्मोन्स है T3 और T4, जिसको हम ट्राइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन बोलते हैं। साथ ही हमारा जो TSH, जो इसका मेन हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि हमारा ब्रेन से रिलीज करता है। ठीक है, तो तीन इसके पार्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। जैसे कि बहुत लोग जब टेस्ट करवाते होंगे तो वो जरूर जानते होंगे कि थायराइड में तीन तरह की जांचें पहले कराई जाती हैं, T3, T4 और TSH, या थायराइड जिसे हम प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे T3, T4 है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और TSH हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, थायराइड दो टाइप्स का रहता है, या तो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कि हमारा जो थायराइड का लेवल है वो कम हो रहा है, और हाइपर का मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों थायराइड में अचानक से वजन बढ़ने लग जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इसकी शुरुआत में ही इसको पहचानें और अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। थायराइड एक काफी खतरनाक, एक गंभीर समस्या भी होती है, ये सभी जानते होंगे। थायराइड की समस्या दोस्तों ये कई बार जेनेटिक भी होती है। ठीक है, साथ ही आजकल हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इसके चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। थायराइड की समस्या होने पर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। ऐसे में भूख, साथ ही मेटाबॉलिज्म और मॉलिक्यूलर मूवमेंट सब खराब होने लगता है, जिससे दोस्तों क्या है, वजन हमारा बढ़ने लग जाता है। इससे थायराइड डिजीज हमारी बॉडी के, शरीर की वजन और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, इसमें एक रिलेशन होता है, यानी कि एक सीधा संबंध होता है। थायराइड हार्मोन्स, ये एनिमल्स, ह्यूमंस दोनों में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक दोस्तों विशिष्ट समय में शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए निर्धारित किया जाता है। अगर ये माप, ठीक है, आराम से किया जाता है तो ये जो BMR के रूप में जाना जाता है। BMR मतलब होता है दोस्तों बेसल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं BMR। यही थायराइड में वजन बढ़ने से जुड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको पहचानने, जो इसकी पहचान है, जो इसके सिम्टम्स है, ठीक है, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको इसके बारे में पता होगा। थायराइड में वजन क्यों बढ़ जाता है दोस्तों, BMR का मापन पेशेंट्स के थायराइड की कंडीशन का आकलन करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब जिनका थायराइड नॉर्मल से कम रहता है, उनमें थायराइड का प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि थायराइड कम रिलीज हो पाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि थायराइड हार्मोन्स के कम प्रोडक्शन के सिम्टम्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी होना, ठीक है, मतलब हमें ऐसा महसूस करना कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हमें कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, हमारी जो स्किन है इसका ड्राई होना, कई बार चिड़चिड़ापन, तो ये कुछ इसके बड़े कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, बात करें थायराइड में वजन कम कैसे करें। दोस्तों जिनका वजन ज्यादा हो जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है, तो ऐसे कौन से टिप्स अपनाएं या कैसे इसको कम कर सकते हैं। दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स का यूज करके, एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स जॉइंट्स पेन और अदर पेन के साथ साथ अवसाद को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो सभी हाइपोथायराइडिज्म से हो सकते हैं। ऐसे फूड दोस्तों आपके इम्यून सिस्टम को भी शांत करने में मदद कर सकते हैं, जो अक्सर हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स में, उन पर्सनों में, ठीक है, ओवरड्राइव में होता है। इसके लिए आपको जो पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, फिश हो गया, नट्स हो गया, फ्रूट्स हैं, कुछ जैतून का ऑयल है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, खाने में कार्ब्स का जो यूज है वो कम करें। खाने में कार्ब्स का यूज कम करने
आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल कार्ब्स का यूज करने से मेटाबॉलिक रेट जो है ये स्लो कर देता है और इसी वजह से आपका जो वजन है, जो वेट है, वो बढ़ने लग जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कार्ब्स की मतलब काउंटिंग रखें और आप कितना खाएं या कितना नहीं, ये पूरा का पूरा इसको प्रॉपर तरीके से करें। नेक्स्ट दोस्तों, फाइबर और रेफेज से भरपूर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए आप फाइबर और रेफेज से भरपूर कुछ फूड्स यूज कर सकते हैं। दरअसल ये पेट और इंटेस्टाइन का मतलब इन पर इसका भार जो है ये बढ़ता है। इससे काम में ये मतलब भार को बढ़ाता है और ये काम में तेजी लाता है एक तरीके से। ठीक है, इस तरह से ये मेटाबॉलिक रेट को तेज करके हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है इसको ये सक्रिय करता है और वेट लॉस करने में या वेट लूज करने में हेल्प करता है। चीनी का सेवन थोड़ा कम करें या इससे बचें। दोस्तों, ज्यादा चीनी का यूज असल में वजन बढ़ने से जुड़ा हुआ है। दरअसल ज्यादा चीनी का यूज शरीर में कैलोरीज बढ़ाता है और इससे वेट भी बढ़ने लग सकता है। साथ ही ये क्रेविंग को भी बढ़ाता है और जिससे कि दोस्तों भूख लगती है और वजन भी हमारा फिर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और पानी थोड़ा ज्यादा पिएं। थोड़ा खाना खाने से और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ये सही रखने में मतलब इसको एक हेल्प मिलती है। साथ ही बैलेंस वजन को मतलब इस तरह से आप खाना खाएं, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा ना खाएं और कोशिश करें कि ज्यादा पानी पिएं। ठीक है, तो वो भी काफी फायदेमंद हो सकता है। एक्टिव लाइफ स्टाइल का पालन करें। एक्टिव लाइफ स्टाइल का पालन करना आपको थायराइड से बचने और इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। इसलिए आप अपने घर पर काम करें, सीढ़ियां चढ़ें और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जिससे कि आपका पसीना बहे। ठीक है, साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या है दोस्तों, आपका जो वेट है वो थोड़ा कंट्रोल में हो सकता है। साथ ही सेलेनियम से भरपूर फूड्स का आप यूज कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सेलेनियम से भरपूर फूड्स TSH हार्मोन्स के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। ये इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और थायराइड हार्मोन्स की बैलेंस प्रोडक्शन में मदद करता है। इस तरह ये शरीर को स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वो ऐसे कुछ टिप्स जिनका यूज करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों थायराइड जो ये प्रॉब्लम है ना, ये काफी खतरनाक प्रॉब्लम है और एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल से दोस्तों ठीक हो पाती है और चांसेस तो यही है कि ठीक हो ही नहीं पाती है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, डोज बढ़ती रहती है। जैसे आज कम mg की डोज है, फिर ये बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा मतलब इससे प्रॉब्लम्स, और ये फैमिली टू फैमिली भी आगे ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही अपने डॉक्टर से भी आप संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी किसी भी तरह की दवाई ना लें, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।